सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनली स्टडी। पिछली वीडियो में हमने मोशन चैप्टर शुरू किया था। हमने पिछली वीडियो में यहाँ तक एक्सीलरेशन तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आगे अब हम इसके आगे शुरू करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। बिना देरी के हम आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे जो है वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। अब हम ग्राफ से कैसे पता मतलब ग्राफ से अगर हमें वेलोसिटी निकालनी हो, एक्सीलरेशन निकालनी हो, तो वो हम कैसे निकालेंगे। तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। हम ग्राफ पढ़ना सीखेंगे। मोशन के रिगार्डिंग जितने भी ग्राफ हैं हम उन ग्राफ्स को पढ़ना सीखेंगे, उन ग्राफ्स को एनालाइज करना हम सीखेंगे इस वीडियो में। यहाँ पे जो हमारा ये टॉपिक चल रहा है, तो शुरू करते हैं। ज़्यादा मुश्किल ये बहुत ही आसान है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको मज़ा आएगा। आई होप आपने पिछली वीडियो में जितने भी फॉर्मूलेज और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताए थे वो सब पढ़ लिए होंगे, और जो भी न्यूमेरिकल्स थे वो उनकी प्रैक्टिस की होगी, क्योंकि न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी प्रैक्टिस करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप जो है इसकी प्रैक्टिस साथ साथ में करते रहिए, और जितना भी पीछे पड़ा उससे भी रिवाइज बार बार करते रहिए, नहीं तो आप भूल जाएंगे दोबारा और फिर आपको दोबारा पढ़ना पड़ेगा और आपको फिर लगेगा पढ़ाई कितनी मुश्किल है, बाप रे। तो शुरू करते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ग्राफ प्रोवाइड अ कन्वीनियंट मेथड टू present basic information about a variety of events. For example, in the telecast of one-day cricket match, vertical bar graph show the run rate of the team match in each over. As you have studied in mathematics, a straight line graph help in solving a linear equation having two variables. अब आपने से 100 में से 99 जो होंगे वो तो मैच तो देखते होंगे, क्रिकेट देखते होंगे। तो वहाँ पे आप क्रिकेट में क्या देखते हैं कि लास्ट में या बीच में, मैच के बीच में या कई बार वो ग्राफ दिखाते हैं। ग्राफ में क्या दिखाते हैं वो क्या कहते हैं, बार ग्राफ दिखाते हैं आपको। बार ग्राफ में क्या दिखाते हैं, रन रेट दिखाते हैं। हाँ, किसी की रन रेट कितनी जा रही है, अभी इस टीम की कितनी जा रही है, ऐसे करके। तो आप उसमें देखते हैं और उससे आपको पता लगता है कि इसकी इतनी रन रेट, इसकी इतनी रन रेट, यहाँ पे इतनी थी, यहाँ पर इतनी थी। तो वो आप ग्राफ पढ़ना सीख जाते हैं ना। तो और ऐसी मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा, जब आपने करा होगा लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, वहाँ पे ग्राफ आए होंगे, वहाँ पे आपने ग्राफ प्लॉट करने सीखे होंगे। तो वहाँ से आपको ग्राफ का आइडिया तो पता लग गया होगा, बेसिक कि ग्राफ कैसे बनता है, एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है, ठीक है, ओरिजिन क्या होता है, ये सब है ना। तो अगर आपको ये सब कंसेप्ट क्लियर है तो हम फिर आगे ग्राफ को आसानी से कर सकते हैं। टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी कैन यूज लाइन ग्राफ। अब मोशन को के लिए हम कौन सा ग्राफ यूज़ करेंगे, लाइन ग्राफ यूज़ करेंगे। जो हम मैथ्स में अभी हमने जो मैथ्स में चैप्टर किया हुआ तुमने लीनियर इक्वेशंस वाला, उसमें तुमने लाइन ग्राफ ही यूज़ किया ना। वहाँ पे तुमने प्लॉट करके फिर वहाँ पे लाइन ड्रॉ किया, वहाँ से उसे प्लॉट करते करते, तो वो लाइन ग्राफ है। तो ऐसे तुमने यहाँ पे भी मोशन में तुम लाइन ग्राफ का यूज करोगे। इन दिस केस लाइन ग्राफ शो डिपेंडेंस ऑफ वन फिजिकल क्वांटिटी डिस्टेंस और वेलोसिटी और एनी अदर क्वांटिटी सच एज टाइम। अब यहाँ पे डिपेंडेंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी मतलब जैसे अगर हम वेलोसिटी और टाइम का ले लें या डिस्टेंस और टाइम का ले लें, तो वो बताएगा कि इतने टाइम पीरियड में कितना डिस्टेंस कवर करा, या इतने टाइम पीरियड में कितनी वेलोसिटी कवर करी, या इतनी वेलोसिटी में कितना डिस्टेंस कवर करा है। ऐसे करके कुछ वो ग्राफ हम पता लगाएंगे। मतलब वो ग्राफ दे रखा होगा, उसे एनालाइज करेंगे। पहला जो हमारे पास आता है वो आता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अभी डिस्टेंस टाइम ग्राफ नाम से पता लग रहा है, एक्स एक्सिस एक किसी एक्सिस पे डिस्टेंस होगा और एक इसी एक्सिस पे टाइम होगा, और उसके हिसाब से हमारा जो ग्राफ प्लॉट हो रहा होगा। तो आगे चलते हैं। द चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम कैन रिप्रेजेंट एन डिस्टेंस टाइम ग्राफ अडॉप्टिंग अ कन्वीनियंट स्केल ऑफ चॉइस। अब यहाँ पे कितने टाइम पर, मतलब 2 सेकंड या 1 सेकंड पे वो कितना डिस्टेंस, 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 3 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, ऐसे कितने सेकंड में, कितने टाइम पीरियड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, वो ये हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ बताएगा। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि हम एक्स एक्सिस पे किसे रखें और वाई एक्सिस पे किसे रखें, ये चीज़ तुमने बहुत ध्यान में रखनी है। इन दिस ग्राफ टाइम इज टेकन अलॉन्ग, अब यहाँ पे आ गया टाइम इज टेकन अलॉन्ग द एक्स एक्सिस एंड डिस्टेंस इज टेकन अलॉन्ग द वाई एक्सिस। अब यहाँ पे इसने बहुत इंपॉर्टेंट बात कह दी कि जो टाइम है वो हम एक्स एक्सिस पे लेंगे, और जो डिस्टेंस है वो हम वाई एक्सिस पे लेंगे। वाई एक्सिस पे हम डिस्टेंस प्लॉट करेंगे और एक्स एक्सिस पे हम टाइम प्लॉट करेंगे, कितना टाइम उसने लिया।
डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैन बी एम्प्लॉयड अंडर वेरियस कंडीशन वेयर ऑब्जेक्ट मूव विद यूनिफॉर्म। अब यहाँ पे भी तुम्हारे पास 3 कंडीशन आती है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कि या तो वो यूनिफॉर्म स्पीड में जा रहा होगा, अब या वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में जा रहा है, या वो रेस्ट पर ही है। तो इन तीनों में तुम्हारा ग्राफ जो भी अलग अलग बनेंगे, अलग अलग टाइप के ग्राफ बनेंगे। यहाँ पे तुम्हें ये ग्राफ दिखाया ये यहाँ पे, अब तुमने यहाँ पे मैं तुम्हें एक सिंपल सी ट्रिक बताऊंगा। ये जैसे उसने कहा कि एक्स एक्सिस पे टाइम आ गया, वाई एक्सिस पे डिस्टेंस आ गया। अब यहाँ पे मैं तुम्हें बताऊंगा कि अगर ये ऐसे स्ट्रेट लाइन जा रही है, स्ट्रेट लाइन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जा रही है, ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से यहाँ से ओरिजिन से ऐसे स्ट्रेट लाइन अगर जा रही है, तो अगर वो स्ट्रेट लाइन जा रही है तो सीधा सिंपल कह देना ये यूनिफॉर्म स्पीड का डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ को कैसे बता रहे हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, यहाँ पे तुम्हें वाई एक्सिस पे डिस्टेंस और एक्स एक्सिस पे टाइम लिखा होगा, ठीक है। तो यहाँ से तुम पता लगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, तो तुम क्या कह दोगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ है यूनिफॉर्म स्पीड का। अगर स्ट्रेट लाइन है, अगर वो स्ट्रेट लाइन है मतलब क्या होगा, वो यूनिफॉर्म स्पीड। क्योंकि अगर तुम डेफिनेशन में देखो यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है कि वो इक्वल टाइम इंटरवल पे इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, उससे हम यूनिफॉर्म स्पीड कह रहे हैं, ठीक है। और वही यहाँ पे इसने ग्राफ में प्लॉट करी कि इतने टाइम पीरियड, इक्वल टाइम पीरियड में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो यही चीज ने कहा। अब यहाँ पे आगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, वही जो मैंने बताया, वी नो दैट व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट मूव विद यूनिफॉर्म स्पीड। दिस शो दैट the distance traveled by the object is directly proportional to the time taken. Thus for the uniform speed a graph is of distance travel against the time is straight line. The portion OB of the graph show that the distance is increasing at uniform rate. Note that you can also use the term uniform velocity in place of uniform speed if you take the magnitude of displacement equal to the distance traveled by the object along the y-axis. अगर मान लो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अगर यहाँ पे ये इक्वल है, मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल है, तो तुम उससे यूनिफॉर्म स्पीड की जगह यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी नाम दे सकते हो, ठीक है। अब वी कैन यूज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ टू डिटरमाइन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। टू डू सो कंसीडर अ स्मॉल पार्ट ए बी द डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोन द। अब यहाँ पे इसने ए बी एक स्मॉल, यहाँ ये रहा ए, ये रहा तुम्हारा बी, ये ए बी का इसने से स्मॉल पोर्शन लिया। Distance times draw a line parallel to the x-axis at point A, another line parallel to y-axis point B. These two lines meet each other at point C to form a triangle ABC. Now on the graph AC denote the time interval. अब यहाँ पे तुमने क्या करा, तुमने यहाँ से A से लेके यहाँ पे नीचे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी, ठीक है, पैरेलल टू वाई एक्सिस। और पैरेलल टू ए से तुमने पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन ड्रॉ कर दी एक, और एक पैरेलल टू वाई एक्सिस लाइन ड्रॉ कर दी। ऐसे तुमने बी पॉइंट पर भी एक तुमने पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन ड्रॉ करी और एक पैरेलल टू वाई एक्सिस तुमने लाइन ड्रॉ कर दी। अब तो वहाँ अब वो दोनों जहाँ पे मीट करेंगी, ठीक है, जहाँ पे वो दोनों मीट करेंगी वो पॉइंट हो गया हमारा सी, ये रहा सी बन गया। तो ये एक ट्राइंगल की शेप ले ली इसने, ए बी सी ट्राइंगल ले लिया। अब ए बी सी ट्राइंगल में इसने यहाँ पे क्या कहा, जो ए सी है, ए सी ये नीचे पैरेलल टू एक्स एक्सिस जा रहा है ए सी, ये ए सी तुम्हारा क्या हो गया, टाइम इंटरवल हो गया, ठीक है। और ये जो बी सी हो गया तुम्हारा डिस्टेंस ट्रेवल हो गया, कितना डिस्टेंस उसने कवर करा है। अब तुम्हें कहेगी इस ग्राफ से तुमने ए से बी तक की तुमने वेलोसिटी निकालनी है या स्पीड निकालनी है, तो तुम कैसे निकालोगे, स्पीड निकालनी है तुम्हें, तो कैसे निकालोगे। अब कहोगे सर ग्राफ में कैसे निकालेंगे, है ना, क्योंकि क्वेश्चन में क्या होता है, क्वेश्चन में तुम्हें सिंपल वैल्यू दी हुई होती है तो तुम निकाल लेते। अब यहाँ से कैसे निकालोगे, तो इसलिए इसने यहाँ पे इसने पैरेलल की, यहाँ पे सी करा, तो ए टू सी तुम्हारा टाइम इंटरवल हो गया। ए टू सी पैरेलल है ना तुम्हारे एक्स एक्सिस पे क्या है तुम्हारा टाइम ही है, तो ये ए टू सी, तो ए से बिल्कुल नीचे ऐसे जहाँ पे जो लाइन पैरेलल ड्रॉ होके जा रही है, कहाँ पे जा रही है वो हो गया तुम्हारा T2 T1, और ये जो बी से ऐसे नीचे लाइन जा रही है वो तुम्हारा होगा T2। तो ए सी टाइम इंटरवल हो गया, तो ठीक है, और ये बी सी क्या हो गया, ये तुम्हारा हो गया डिस्टेंस, ये बी सी हो गया तुम्हारा डिस्टेंस। तो बी सी डिस्टेंस में तो तुम्हारा नीचे वाला पॉइंट होगा वो होगा S1 और ऊपर वाला जो पॉइंट होगा वो तुम्हारा होगा S2। तो ऐसे तुम्हारा फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे डिस्टेंस हम यहाँ पे हमारे पास 2 पॉइंट है, लेकिन अब इन 2 पॉइंट से हम डिस्टेंस निकालने के लिए हम करेंगे फाइनल पॉइंट या सेकंड पॉइंट माइनस फर्स्ट पॉइंट। तो वो इसने लिखा S2, S यहाँ पे मतलब डिस्टेंस है, तो S2 माइनस S1। नीचे टाइम के लिए भी इसने ऐसे करा फाइनल माइनस इनिशियल या फिर सेकंड माइनस फर्स्ट। We can also plot the distance time graph for accelerating motion show that direction travel time to 2 सेकंड। अब यहाँ पे तुम्हारा टाइम इन सेकंड है, डिस्टेंस इन मीटर है। तुम इस ग्राफ को ड्रॉ करने की कोशिश करना, यहाँ पे वैसे इसने ड्रॉ कर रखा है
फिर भी तुम अपने आप से बिना इस ग्राफ को देखे ड्रॉ करने की कोशिश करना, क्या तुम ड्रॉ करते हो या नहीं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को जहाँ पे उसने डिस्टेंस और टाइम बताया उसे वहीं पर रख के तुमने ड्रॉ करना है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे इसने एसिलरेटेड मोशन के लिए या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए इसने ड्रॉ किया, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं जा रही। देखो यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं जा रही, दिखने से पता लग रहा है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का हो गया। The distance time graph for a motion of a car is shown. Note that the shape of the graph is different from the earlier distance time graph for uniform motion. The nature of this graph shows non-linear variation of the graph distance traveled by the car with time. That the graph shown in the figure represents the motion with non-uniform speed. बहुत सिंपल है, यहाँ पे y एक्सिस पे डिस्टेंस आ गया, x एक्सिस पे टाइम आ गया, स्ट्रेट लाइन नहीं है तो ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो गई। अब आगे तुम्हारे पास, पहले तुमने पढ़ा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, अब पढ़ेंगे हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ को हमने पढ़ना आ गया, हमें समझना आ गया, हमें उसमें से अगर वेलोसिटी या टाइम स्पीड निकालने को हमें निकालना आ गया। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो कमेंट कर देना या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे भेज देना, मैं तुम्हें बता दूंगा कैसे करना है, तुम्हें पूरा समझा दूंगा, दोबारा वीडियो बनाऊंगा या फिर तुम्हें ऐसे समझा दूंगा मैं। अब आगे चलते हैं, आगे आता है हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमें नाम से पता लग रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो मतलब एक वेलोसिटी और एक टाइम है कि कितने टाइम इंटरवल में वो कितनी वेलोसिटी कवर कर रहा है, वो आ गया हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विद टाइम फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन कैन रिप्रेजेंटेड बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इन दिस ग्राफ टाइम इज रिप्रेजेंटेड अलोंग एक्स एक्सिस। पहले में भी टाइम जो था वो एक्स एक्सिस पे जा रहा था, लेकिन क्या था उस पर वाई एक्सिस पे डिस्टेंस था और यहाँ वाई एक्सिस पे तुम्हारा क्या है, वेलोसिटी है। अब यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन जा रही है, ये तुम्हें यहाँ से ऐसे 40 जो है किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी है, वहाँ से तुम्हें स्ट्रेट लाइन दिख रही है ऐसे, उस स्ट्रेट लाइन से ऐसे ये टाइम के पैरेलल वाली एक्सिस से जा रही है। तो ये क्या हो गया, फॉर यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ कार, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ कार हो गया। And the velocity represented along the y-axis, the object move at uniform velocity. The height of its velocity will not change with time. It will be a straight line parallel to x-axis shown in the velocity time graph for car moving with a uniform velocity. अब यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि स्ट्रेट लाइन जा रही है, मतलब अब यहाँ से तुम देखो टाइम है वो यहाँ से बढ़ता जा रहा है, 1 2 मतलब टाइम बीतता जा रहा है, लेकिन वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर पर ही है, मतलब एक कांस्टेंट वेलोसिटी, एक सेम वेलोसिटी पर वो चलता जा रहा है, टाइम बीतता जा रहा है और वो सेम वेलोसिटी में चलता जा रहा है। तो ऐसी तो ये उसका ग्राफ हो गया ये कि 40 किलोमीटर पर आवर, मतलब कांस्टेंट स्पीड 40 पर ये चलता जा रहा है। ठीक है, वी नो दैट द प्रोडक्ट of velocity and time give displacement of an object moving with a uniform velocity. The area enclosed by the velocity time graph and the time axis will be equal to magnitude of the displacement. To know the distance moved by the car between the time t1 t2 draw a perpendicular ये सब वही है, मैं तुम्हें बताता हूँ इसमें क्या कहा है इसमें। So the distance as moved by the car it can be represented as AC into CD। अब यहाँ पे AC और CD क्या हो गया, ये रहा तुम्हारा AC और ये रहा तुम्हारा CD। अब इसमें क्या था, देखो यहाँ पे इसने A से B तक का अगर हमें डिस्टेंस, क्योंकि हमें वेलोसिटी टाइम तो दे रखा है, हमें डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना। तो डिस्टेंस हो गया स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। अब स्पीड क्या होगी, यहाँ पे स्पीड तो हमें पता लग गया, हमें 40 हमारी स्पीड है, क्योंकि यहाँ पे 40 पर जा रही है, हाइट इसकी 40 तक जा रही है, 40 पर ये घूम रहा है, तो ये हो गया 40 हो गया। अब और हमारे पास क्या था टाइम, अब टाइम हमें निकालना है A से B तक का, तो A से नीचे प्लॉट कर लेंगे ऐसे पैरेलल टू वेलोसिटी एक्सिस वाले में, और ये पैरेलल टू B से भी ऐसे पैरेलल पे ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे जौन से पॉइंट पे वो आके कट करेगा एक्सिस को, वो हमारा एक हो जाएगा, पहले वाला हो जाएगा T1, दूसरे वाला हो जाएगा T2। फिर टाइम के लिए हमारे पास हम करेंगे 2 पॉइंट हो गए, तो हम करेंगे T2 माइनस T1। वेलोसिटी तो हमें पता है कॉन्स्टेंट वेलोसिटी है कि वेलोसिटी जा रहा है 41, ठीक है 40 सॉरी, और टाइम के लिए हम T2 माइनस T1 करेंगे जैसे हमने ऊपर करा था। फाइनल मैंने इसीलिए सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे टाइम के हमारे पास 2 पॉइंट आ गए। तो टाइम वहाँ से निकाल के फिर उसे स्पीड से मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो वेलोसिटी होगी वो आ जाएगी, खत्म। ये है तुम्हारा सिंपल सा ग्राफ पढ़ने का तरीका। We can also study about uniformly accelerating motion by pointing its velocity time graph. Consider a car being driven along a straight road
For testing is in the suppose a person sitting next to the driver recorded velocity after every 5 seconds by noticing the reader of speedometer of the car, the velocity of car in kilometer per hour as well as in meter per second at different instant of time is shown in table. अब यहाँ पे उसने क्या करा कि एक कार है वो जा रही है और पीछे एक बंदा बैठा है, वो क्या कर रहा है, वो हर 5 सेकंड पे जो वेलोसिटी है वो उसकी नोट कर रहा है, मीटर पर सेकंड में भी और किलोमीटर पर आवर में भी। ये तुम्हारा टाइम हो गया, ये मीटर पर सेकंड में वेलोसिटी हो रही है, किलोमीटर पर आवर में तुम्हारी वेलोसिटी हो गई। इन दिस केस द वेलोसिटी टाइम ग्राफ और द मोशन द नेचर ऑफ द ग्राफ शोन द। अब यहाँ पे तुम्हारा ये आ गया। अब अगर तुम्हारी देखो, अगर तुम्हारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ऐसे स्ट्रेट लाइन जा रही है, बिल्कुल ऐसे, मतलब एक ही वेलोसिटी पर तुम्हारा ऐसे स्ट्रेट लाइन जा रही है, पैरेलल टू टाइम जा रहा है अगर तुम्हारी लाइन, तो वो तुम्हारी होगी वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन ऑफ कार, यूनिफॉर्म मोशन ऑफ कार हो जाएगा। अगर तुम्हारी ओरिजिन से ऐसे स्ट्रेट लाइन जा रही है तो ये तुम्हारा क्या होगा, ये 45 डिग्री पर अगर ऐसे लाइन जा रही है तो इसका मतलब है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। अगर पैरेलल टू टाइम वाले एक्सिस पे अगर पैरेलल जा रही है तो वो होगी तुम्हारी और यूनिफॉर्म मोशन, और ये वाला जो ऐसे ओरिजिन से पैरेलल 45 डिग्री पे पैरेलल स्ट्रेट लाइन जा रही है तो ये क्या हो जाएगा विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। बात को ध्यान रखना। अब यहाँ पे भी वही तुम्हारा सेम, अगर तुम्हें ए से ई तक का तुम्हें अगर निकालना है एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन निकालने के लिए तुम क्या करोगे, तुमने ये ट्रायंगल ऐसे पैरेलल लाइंस ड्रॉ करी, मीट करा, वहाँ पे डी पे मीट हुआ, तो इस एरिया का तुम ट्रायंगल, इस एरिया का तुम एरिया निकाल लोगे यहाँ इसका, और तुम्हारा एक्सीलरेशन आ जाएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए। एक्सीलरेशन निकालने का तरीका ये है। You can also determine the distance moved by the car from a velocity time graph. The area under the velocity time graph gives the distance moved by a car in general interval of time. If the car would have been moving with a uniform velocity, the distance traveled by it would be represented by area ABCD. अब डिस्टेंस अगर है तो डिस्टेंस के लिए तुम्हें ABCD, ये जो यहाँ से ए सी ABCD वाला जो तुम्हारा स्क्वायर बन रहा है, इसका अगर तुम एरिया निकालोगे तो ये तुम्हारा डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है। और since the magnitude of the velocity of the car changing due to acceleration, the distance traveled by the car will be given area ABCD. अब लेकिन क्या हो रहा है, तुम्हारा जो मैग्नीट्यूड है अब इसमें वेलोसिटी है तो इसलिए तुम्हारा मैग्नीट्यूड भी है, तो मैग्नीट्यूड है तो इसका मतलब तुम ABCDE ये जो तुम्हारा पूरा बन रहा है तुम इसका एरिया निकालोगे, इसका एरिया निकालोगे तो तुम्हारे पास डिस्टेंस आ जाएगा। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ में डिस्टेंस निकालने का तरीका। आगे समझ में, यहाँ से तुमने पैरेलल नीचे ड्रॉ करनी है और दोनों तरफ से पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, और ई जहाँ और दूसरा पॉइंट जहाँ देखा वहाँ से तुमने पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, वो पूरा तुम्हारा जितना एरिया बनेगा वो पूरा तुमने एरिया निकालना है। डिस्टेंस के लिए होगा एरिया ऑफ ABCD। अब एरिया ऑफ ABCDE हम कैसे निकालेंगे, हम क्या कर लेते हैं, इसे तोड़ लेते हैं। तोड़ के हम क्या करेंगे, पहले हम स्क्वायर का एरिया निकाल लेंगे ABCD, उसके बाद हम प्लस इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे ADE ट्रायंगल का। तो इन दोनों का एरिया निकाल के अलग अलग उसे प्लस कर लेंगे तो हमारे पास ABCDE का एरिया आ जाएगा जो कि हमारा डिस्टेंस होगा। आगे समझ में, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करिए या मुझे इंस्टाग्राम पे बताइए, मैं आपको फिर दोबारा इसके समझाऊंगा। ठीक है। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि एक बार नहीं समझ में आया अभी आप छोड़ो इसे, नहीं छोड़ना, नहीं बिल्कुल नहीं है। इसे तुमने दोबारा समझना है, दोबारा मेरे को बताने की समझ में नहीं आया, एक दो बार वीडियो देखो, अगर समझ में नहीं आता फिर मेरे को कमेंट करो या मुझे मैसेज करो कि मेरे को समझ में नहीं आया, या आप इस टॉपिक के दोबारा वीडियो बनाओ या मेरे को दोबारा समझाओ, तो मैं दोबारा समझाने के लिए तैयार बैठा हूँ, आप कहिए। ठीक है। अब आगे चलते हैं। इन द केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैन हैव एनी शेप। अब यहाँ पे अलग अलग शेप्स आ गई, अलग अलग उसके लिए क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म है तो कितने भी टाइम इंटरवल कितनी भी वेलोसिटी हो सकती है। ठीक है। अब ऐसे लाइन भी जा सकती है, ऐसे जिगजैग भी जा सकती है, जैसे मर्जी शेप वो ले सकती है। तो ये क्या हो गया, ये हमारे नॉन यूनिफॉर्म मोशन का हो गया। ये होगा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का। यूनिफॉर्म मोशन का मैंने आपको ऊपर दिखाया था ग्राफ और समझाया भी था। ठीक है। शो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ दैट रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हिच डिक्रीजिंग वेलोसिटी डिक्रीजिंग विद टाइम। अभी ऐसे जो ऐसे डिक्लाइनिंग जो में जो लाइन जा रही है इसका मतलब क्या है, ये जो ऐसे डिक्लाइनिंग में लाइन जा रही है इसका मतलब क्या है कि टाइम के साथ जो वेलोसिटी है वो कम होती जा रही है। ठीक है। और ऐसे ही जिगजैग वाला तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। ठीक है। अब आगे इसमें ये तुम्हारा ग्राफ जो था ये तुम्हारे खत्म हो गए। अगर आपको इस समझ में आ गया तो आपको इस चैप्टर का वन ऑफ द बिगेस्ट टॉपिक
समझ में आ गया और कॉम्प्लेक्स टॉपिक समझ में आ गया है। ठीक है, तो अगर आपको नहीं समझ में आया कोई डरने की बात नहीं है, आप सीधा मुझे बोलिए, मैं आपको दोबारा समझाने के लिए तैयार बैठा हूँ। तो ग्राफ जो है वो हमारे यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं और इन ग्राफ्स की आपने प्रैक्टिस करनी है। आपको इन पे क्वेश्चन आ सकता है कि आपको ग्राफ दिया हुआ, आपको कहा होगा कि या तो वेलोसिटी निकालो या डिस्टेंस निकालो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हुआ होगा या वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया होगा। तो आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है क्योंकि ये फिजिक्स है, फिजिक्स में प्रैक्टिस के बिना नहीं चलेगा बिल्कुल भी। तो आपकी इनकी फॉर्मूलेज की प्रैक्टिस, फॉर्मूलेज को याद करते रहना, रिवाइज करते रहना और न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करते रहना। इन ग्राफ को आपने ड्रॉ करके भी देखना है और आपको क्या है इन ग्राफ से जो क्वेश्चंस आते हैं उसे भी तुमने सॉल्व करने की कोशिश करनी है। अगर आपके पास कोई सोच नहीं है कि हम इसकी प्रैक्टिस कहाँ से करें तो आप मुझे बताइए, मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। अब हमने जो थे ग्राफ बनाने सीख लिए, ग्राफ्स को समझना सीख लिया और ग्राफ से क्वेश्चन सॉल्व करना भी सीख लिया। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या आती है, इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। अब ग्राफ्स तो थे वो तो हमने सीख लिया। अब यहाँ पे हमारे पास 3 इक्वेशंस आ जाती हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशंस कहते हैं इन्हें। ठीक है, अब ये 3 इक्वेशंस क्या हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं इन चैप्टर की, बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये क्वेश्चंस। इनके ऊपर जो क्वेश्चंस बनते हैं वो आते ही आते हैं पेपर में। तो इन फॉर्मूलेस को, इन तीनों को तो आपको याद, पहले तो आपको बेसिक जो फॉर्मूले हैं, स्पीड का फॉर्मूला, वेलोसिटी का फॉर्मूला, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला, ये फॉर्मूलेज आपको पहले अच्छे से टिप्स पर होने चाहिए, तब आपको ये इक्वेशंस है वो आपको समझ में आएंगी। अब आगे चलते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन इज पॉसिबल टू रिलेट हिज वेलोसिटी एक्सीलरेशन। अब ये तीनों इक्वेशंस कब एप्लीकेबल होती हैं, ये तीनों इक्वेशंस एप्लीकेबल होती हैं यूनिफॉर्म मोशन पे। जब यूनिफॉर्म मोशन हो, ठीक है, तो उस कंडीशन पे ये तीनों एप्लीकेबल, नॉन यूनिफॉर्म पे ये एप्लीकेबल नहीं होंगी, ये बात भी याद रखना। फॉर कन्वीनियंस सेट ऑफ 3 इक्वेशन आर गिवन बिलो। पहला क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। पहले मैं आपको इन वेरिएबल्स का मतलब बता देता हूँ। v है, यहाँ पे आप कॉपी और पेन लीजिए और नोट करते रहिए कौन सा किसको क्या कहते हैं। यहाँ पे जो v है, v को हम कहते हैं फाइनल वेलोसिटी, u को हम कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल मतलब बिल्कुल एंड वाली वेलोसिटी, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग वेलोसिटी। ठीक है, और a हो गया हमारे यहाँ पे एक्सीलरेशन, t हो गया हमारे यहाँ पे टाइम और हमारे पास s हो गया यहाँ पे डिस्टेंस। तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, v हो गया यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी, u हो गया इनिशियल वेलोसिटी, a हो गया एक्सीलरेशन, t हो गया हमारे पास यहाँ पे टाइम और s हो गया हमारे पास यहाँ पे डिस्टेंस। तो इन जो है वेरिएबल्स को आपको याद रखना है, कौन सा किसे डिनोट करता है। आप यहाँ पे अपनी मर्जी से किसी को कोई भी डिनोट नहीं कर सकते, जो यहाँ पे है उसे आपको वही रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब इसे इस पैराग्राफ में भी यही बात बताई गई है। तो अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये इक्वेशंस आई कैसे, इन इक्वेशंस की हम डेरिवेशंस कहते हैं कि ये इक्वेशन बनी कैसे, ग्राफ से ये इक्वेशन कैसे बनी हम वो सीखेंगे। ठीक है, यहाँ पे इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन। अब ये वेलोसिटी टाइम रिलेशन क्या होता है, कंसीडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट मूव अंडर एक्सीलरेशन एज शोन इन फिगर। अब यहाँ तक आपको इक्वेशन तक मेरे को लग रहा है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आपके लिए शायद यहाँ तक आसान लगे या मुश्किल लगे मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आपको यहाँ तक समझ में नहीं आया तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप मुझे बताइए, मैं आपको दोबारा समझाऊंगा। लेकिन आपने ये टॉपिक बिल्कुल नहीं छोड़ना, आपके भले के लिए ही कह रहा हूँ कि ये टॉपिक आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना, ये पेपर में आता ही आता है और ये आगे भी आपको बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसे आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, अच्छे से समझना है, इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है और इसके फॉर्मूले याद करने हैं और इसके न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है, तो आज के लिए मैं कहता हूँ इतना ही है, बहुत हो गया। ये तीनों इक्वेशंस के आपने क्या, किस चीज़ को क्या डिनोट करते हैं ये आपने याद रखना और तीनों इक्वेशंस को याद करना है, ये फॉर्मूलेज को आपने याद करना है। तो अगली वीडियो में हम देखेंगे कि इन तीनों को ड्राइव कैसे किया, ये तीनों इक्वेशंस आई कैसे ग्राफिकल से। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं आप अगली वीडियो में। थैंक यू।